मीरा चरित। राधा 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 राधा। भंवर जयमल का जन्म संवत 1564 की आश्विन शुक्ला एकादशी को वीरमदेव जी के पुत्र भंवर जयमल के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में छूटी तोपों की आवाज से मेड़ता का गढ़ और नगर गूंज उठा। दमामियों के गीत और नगारों से नंगार खाना धमधमा गया। बधाई मांगने और देने वालों की ऐसी रेलम पेल मची कि चारों ओर सिर ही सिर नजर आने लगे। सिंह पोर के ऊपर खड़े दो आदमी चांदी के सिक्के अंजलि भर भर कर फेंक रहे थे। मर्दाने महल में राव दूदा जी प्रसन्न मुद्रा में गद्दी पर विराजे थे। उनसे लगकर मीरा बैठी थी। दूदा जी के दोनों और रत्न सिंह और रायसल बैठे थे। दूदा जी के सामने मोहरों स्वर्ण मुद्राओं का थाल भरा हुआ था। नगर के और परिवार के विशिष्ट जन आते, बधाई देते, अंजलि में रुपए लेकर नजराना करते। जिसके पिता संसार में विद्यमान होते उसकी अंजलि से रुपए दूदा जी नहीं लेते, केवल उसे छूकर मुट्ठी भर अथवा अपनी अंजलि भर स्वर्ण मुद्राएं रख देते। जिनके पिता नहीं होते उसकी अंजलि से सिक्के लेकर रख लेते और स्वर्ण दे देते। नगर सेठ आए। अंबारी आभूषण सहित सजा धजा हाथी, एक घोड़ा और थाल भर स्वर्ण मुद्राओं से नजराना किया। आज तो आप स्वयं कहिए सेठ जी कि क्या दें हम आपको। आपने यह तुच्छ भेंट स्वीकार करके मुझे बहुत सम्मान बख्शा है महाराज। आपके हाथ से मिली चांदी की पावली यानी चवन्नी भी मुझे गौरवान्वित करने को बहुत है, कहकर उन्होंने अंजलि फैला दी। दूदा जी ने अपनी अनामिका से उतारकर हीरे की अंगूठी उनकी अंजलि में रख दी और रत्न सिंह को संकेत किया। वे चांदी का एक थाल जो कपड़े से ढका हुआ था उसे लाकर दूदा जी के सामने झुके। उन्होंने थाल को हाथ से स्पर्श किया। रत्न सिंह ने वह थाल सेठ जी को दे दिया। उसमें जरी का सरोपाव, जड़ाऊ, सिरपेंच, कंठी, सोने की मूठ और जरी के म्यान में तलवार थी। सेठ जी ने झुककर थाल ले सिर से लगाया और समीप खड़े अपने सेवक को थमा दिया। राजपुरोहित, चारण, भाट, दमामी, भांड और राजमहल के सेवकों को निपटाते निपटाते तो लगभग 10 घंटे निकल गए। इस चक्रव्यूह से निकलकर दूदा जी संतों के समीप पहुंचे। द्वार से ही उनके चरणों में प्रणाम कर बोले, मेड़ता के इस तुच्छ राज्य सहित सेवक दूदा राठौड़ श्री चरणों में प्रणत है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ही उन्होंने विश्राम के लिए कमरबंद खोला। राज ज्योतिषी जी ने बताया, बालक जयमल महान योद्धा और उच्च कोटि के भक्त होंगे। राजपूत का पुत्र योद्धा हो, यही तो चाहिए। ऊपर से भक्त हो, यह तो जैसे सोने में सुगंध है। दूदा जी के हृदय में आनंद जैसे समाता ही न था। कुंवर श्री वीरमदेव जी कभी कभार ही पिता के समीप आकर बैठते। वे अधिकांशतः अपने निजी कक्ष में ही रहा करते, किंतु बधाई देने के लिए वहां भी लोगों की सेवकों की भीड़ लगी ही रहती। बड़ी आयु के लोगों को वे हंसकर दाता हुक्म के पास जाने की राय देते। सेवकों और सखाओं की बात तो रखनी ही पड़ती। एक दिन वीरमदेव जी दूदा जी के समीप बैठे थे। रत्न सिंह ने पहुंचकर दोनों को अभिवादन किया और वीरमदेव जी की ओर तिरछे देखकर दूदा जी से बोले, दाता हुक्म, दादोसा हुक्म ने अभी तक मुझे बधाई में कुछ नहीं बख्शा। यह कैसे हो सकता है? क्यों भाई, ऐसे कृपण तुम कब से हो गए? दूदा जी ने मुस्कुराकर वीरमदेव जी की ओर देखा। वीरमदेव जी को भीतर ही भीतर कांटो तो रक्त न आए, धरती फट जाए तो भीतर समा जाए। न मुस्कुरा सकते थे, न डांट ही सकते थे। पिता और भाई दोनों की दृष्टि उनके मुख पर थी। वे उठकर जाने को प्रस्तुत हुए तो रत्न सिंह जी ने अंग रखे का छोर पकड़ लिया। वीरमदेव जी मुंह फेरे हुए ही खड़े रह गए। मन ही मन कहा, रत्न सिंह ठहर जा, तू हो ऐसा मजा चखाऊंगा तुझे कि हमेशा याद रखेगा। ऐसा क्या चाहिए तुमको? राव दूदा जी चकित हो बोले, सरकार विराजे तो। रत्न सिंह जी ने हंसकर कहा, बैठो वीरमदेव, हम भी तो देखें कि रत्न सिंह को तुमसे ऐसी कौन सी बहुमूल्य वस्तु मांगनी है कि अकेले में कहने पर मिलने में शंका रहती। वीरमदेव जी बैठ गए और रत्न सिंह जी ने 5 स्वर्ण मुद्राएं अंजलि में
लेकर दूधा जी को और उतनी ही मुद्राओं का नजराना वीरमदेव जी को किया। बेटे की बधाई का नजराना पिता के सन्मुख स्वीकार करना वीरमदेव को बहुत कष्टकर प्रतीत हो रहा था, पर भाई का अपमान उससे भी अधिक कष्टकर था। भूमि की ओर देखते हुए ही उन्होंने रत्न सिंह के हाथ को छू दिया। रत्न सिंह वीरमदेव जी के सम्मुख घुटनों के बल बैठ गए और हाथ की स्वर्ण मुद्राओं को सिर से लगाकर यथास्थान रख दिया। दरबार में उपस्थित सभी लोग उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। यदि कभी जागीर के लोभवश मैं मेड़ता और आपको छोड़कर कहीं जाना चाहूँ तो किसी प्रकार न जाने दीजिएगा, चाहे इसके लिए बल प्रयोग ही क्यों न करना पड़े। इतने पर भी यदि न मानूं तो मेरा माथा उतार ले, किंतु जीते जी मुझे अपने से अलग न होने दीजिएगा। अंतिम वाक्य कहते कहते रतन सिंह का गला भर आया। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर आंसू भरी आंखों से बड़े भाई की ओर देखा। असंयत हो वीरमदेव जी उठ खड़े हुए। बलात् दोनों भुजाओं में भरकर उन्होंने रत्न सिंह को वक्ष से लगा लिया और भरे गले से बोले, यह वचन रहा मेरे भाई कि हमें मृत्यु ही अलग कर पाएगी। दूधा जी और दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बह रहे थे। दरबार में सबकी आंखें गीली थी। वीरमदेव जी और रत्न सिंह जी ने दूधा जी के चरणों में मस्तक रखा तो उन्होंने अपने सपूतों को उठाकर एक साथ छाती से भींच लिया। उन्होंने हर्ष विह्वल हृदय और भरे कंठ से कहा, चार भुजा नाथ ऐसे बेटे सबको दें, मेरे प्रभु सबको दें। उनकी आंखों के आंसू बेटों के सिर का अभिषेक कर उठे। ठहरिए दादोसा, लगे हाथ एक वरदान चार भुजा नाथ से और मांग लूं। ऐसे पावन पर्व जीवन में बार बार नहीं आते। पिता के वक्ष से अलग होते ही रत्न सिंह ने कहा। दोनों भाई हाथ पकड़े प्रसन्न मन से चार भुजा नाथ के दर्शन करने चले। मंदिर में प्रभु के सामने दोनों भाइयों ने घुटने टेके और माथे से शिरोभूषण सहित साफे उतारकर उनके सन्मुख रखे। हाथ जोड़कर गदगद कंठ से रत्न सिंह बोले, महाराज धनी जमारा मैं कदी अतरो लोभ मत दीजो के दादोसा ने अणी व्याला जलम भोम ने अर थने थने महारा वाला प्राण थने छोड़ने कटे दूजे जा बसूं। मोटा भाई मालिक अर मुँह चाकर हूँ, या बात कदी मन सु कदे ना निकले। अणी जलम भोम का को ऋण ओछो करता, रण में दोई दोई हाथा सु सांग बावतो, लोई री होली रमतो, रण नृत्य करतो ही दे छोड़ूं। यो ही मारो मनोरथ पूरो कर मारा नाथ, यो ही वरदान दे मारा त्रिलोकी नाथ। यानी मेरे स्वामी, जीवन में इतना लोभ कभी मत देना कि बड़े भाई इस प्यारी जन्मभूमि और मेरे प्राण तुम्हें छोड़कर कहीं और जा बसूं। बड़े भाई स्वामी है और मैं उनका सेवक हूँ, यह बात कभी मन से न निकले। इस जन्मभूमि का ऋण उतारते हुए दोनों हाथों से तलवार चलाता हुआ, रक्त की होली खेलता हुआ, रण नृत्य करता हुआ ही दे छोड़ूं। यही मेरा महामनोरथ पूर्ण करो नाथ। हे त्रिलोकपति, यही वरदान दो मुझे। हे प्रभु, तुम्हारा यह तुच्छ दास वीरमदेव केवल यही मांगता है कि जन्म जन्मांतर में भी मुझे मेरा यही भाई प्राप्त हो। हमारा यह भ्रातृ प्रेम कभी कम न हो। वीरमदेव जी ने दोनों हाथ पसार दिए। मंदिर में उपस्थित लोग और पुजारी जी अवाक देखते रहे। जब दोनों भाइयों ने प्रणाम के लिए भूमि पर सिर रखे तो पुजारी जी के साथ सभी लोग एक साथ जय घोष कर उठे। चार भुजा नाथ जी की जय, गढ़बोरपति की जय, छोगाला छैल की जय, गिरिराज धरण की जय, मेड़ता के सूर्य चंद्र की जय, महाराज कुमार की जय, कुंवर रत्न सिंह की जय। दोनों भाई उठकर गले मिले और प्रसाद चरणामृत लिया। प्रसादी माला धारण कराते समय पुजारी जी ने कहा, आज तो लगा कि कलयुग आपके डर से पूंछ दबाकर कहीं भाग छिपा और त्रेता उपस्थित हो गया। राम और भरत कभी न बिछुड़ने के लिए मानो प्रतिज्ञाबद्ध होकर गले मिल रहे हों। यह दृश्य देखकर जीवन धन्य और आंखें ठंडी हो गईं। पुजारी जी, महाराज, कौन जाने किसने हमारी इस श्रेष्ठ गुणों से मंडित महान जाति को फूट का श्राप दे डाला है कि इसके सभी गुण धूमिल होकर रह गए हैं। इसी एक अवगुण का दुष्फल हमारी जाति को ही नहीं, संपूर्ण देश और प्रजा को बारंबार भुगतना पड़ा है। प्रभु कृपा करें और यह कलंक मिटे तो सब सुख की सांस लें। रत्न सिंह जी ने हंसते हुए कहा।
सवा महीने होने के पश्चात सभी उमरावों के साथ जयमल को गोदी में लेकर रत्न सिंह चारभुजा नाथ के मंदिर में गए। भेंट के साथ भतीजे को भी भूमि पर रखकर उन्होंने हाथ जोड़े। मेरे स्वामी, ऐसी कृपा करो नाथ कि इस वंश का यह भावी नायक, मेड़ता का यह नन्हा स्वामी, देश के महान वीरों का अग्रणी हो। इसका नाम लेते ही गर्व से मेड़तियों के अंगरखों के बंध टूट जाएं। पीढ़ियां बीत जाने पर भी इस वंश के छोटे से बालक का सिर भी मैं मेड़तियां जयमलोत हूँ कहते हुए ऊपर को तन जाए। इसके साथ ही इसे भक्ति प्रसाद प्रदान करना मेरे आराध्य। राज्य ऐश्वर्य रहे न रहे, पर वीरता पर, कर्तव्य पालन पर दाग न लगे। मातृभूमि के लिए सिर हथेली पर उठाए फिरने वालों की पंक्ति में इसका नाम प्रथम हो। मानव जन्म की सफलता के लिए जिस आकांक्षा से राजपूत जीवन भर माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, वही रणशैया इसे अंत में प्राप्त हो। बालक जयमल को देख मीरा बहुत प्रसन्न होती। जब दूधा जी उसको गोद में लेकर बैठते तो मीरा उनसे लगकर घुटनों के समीप बैठ जाती। दूधा जी अथवा कोई संत जब भक्त या भगवत चरित्र सुनाते तब जयमल और मीरा दोनों ही बालक मन लगाकर सुनते। वीरों की चर्चा जयमल को विशेष प्रिय लगती। युद्ध वर्णन सुनते हुए उसे जोश चढ़ आता। कभी दांतों से होठ दबाकर, कभी हुंकार करता और कभी ताल ठोंकर उछल खड़ा होता। पौत्र के प्रश्न और चेष्टाएं देखकर दूधा जी बड़े प्रसन्न होते। वे कभी कभी चर्चा चलने पर कहते, जयमल हमारे वंश का अमूल्य रत्न है, यह विख्यात योद्धा होगा। इसी प्रकार भगवत चर्चा होने पर छोटी सी मीरा के बड़े बड़े नयन भर आते। प्रभु के रूप गुणों को सुनकर उसकी देह रोमांचित हो उठती। कितने ही सुंदर मधुर भजन कीर्तन उसने सीख लिए थे। जब वह गाती तो दूधा जी देह की सुध भूल जाते। नेत्रों की वर्षा उनका वक्ष भिगो देती। वे उसे छाती से लगा लाड करते न अघाते। जय श्री मीरा, जय श्री गिरिधर, राधा 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 राधा, जय जय श्री राधेश्याम।